जय श्री राधे। बंधु, आज हम बात करते हैं कि आरती क्यों की जाती है। आरती का क्या महत्व है, आरती का क्या प्रभाव है, आरती हमें क्यों करनी चाहिए। आरती को कई अन्य शब्दों से जाना जाता है, जैसे नीराजन, आरार्तिक्य, आरार्तिक। ये अनेकों इसके स्वरूप हैं, अनेकों इसके नाम हैं, आरार्तिका आदि। दो प्रकार की आरती होती है, एक तो इष्ट आरती, एक मानव आरती। इष्ट आरती का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है, अर्थात जिस भी देव की हमने पूजा की, अर्चना की, पूजन अर्चन उपरांत आरती करना, उसे हम आरार्तिक्य कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आरती करने से हमने जो पूजा की है, हमने जो अर्चन किया है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा कोई दोष है, तो जो हमने आरती की है प्रभु चरणों की, जो हमने प्रभु चरणों के ऊपर उसको घुमाया है, ऐसा करने से वह जो आरती है वह संपूर्ण स्वरूप से ईश्वर को स्वीकार होती है। बंधुओं, आरती के उद्देश्य नाना प्रकार से हैं, लेकिन कई जगह शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अपने इष्ट का जो आपने श्रृंगार किया है, जो आपने सेवा की है, उसके बाद में आरती करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि आरती करने के बाद आपके उस इष्ट को, आपके उस देव को किसी की नज़र ना लगे। किसी की नज़र से बचाने के लिए, किसी बुरी नज़र से बचाने के लिए हम लोग आरती करते हैं। आरती का भी शास्त्र में विधान है। आरती किस प्रकार से की जाए? शास्त्र कहता है साधक को सर्वप्रथम इष्ट की आरती करते समय सर्वप्रथम 4 बार प्रभु के चरणों पर आरती को घुमाना चाहिए। चरणों पर जब 4 बार आप आरती को घुमाएंगे तो आपके हृदय में प्रभु के चरण विराजेंगे। उसके बाद भगवान का जो कटी प्रदेश है, जो नाभि स्थल है, उसके ऊपर आप भाव के साथ में 2 बार आरती को घुमाइए और उसके बाद भगवान के संपूर्ण स्वरूप के साथ में 1 बार आरती को घुमाइए। इस प्रकार से यह 7 बार हुआ। यह करने के बाद पुनः चरणों से लेकर के भगवान के नखशिख तक आरती को इस प्रकार से पुनः 7 बार घुमाएं, तो यह हमारे इष्ट की आरती करने का विधान है। अर्थात प्रथम 4 बार चरणों पर, उसके बाद 2 बार कटी भाग, नाभिस्थल, कमर पर, उसके बाद एक संपूर्ण आरती। यह 7 बार हुआ और उसके बाद 7 बार पुनः संपूर्ण आरती के स्वरूप को हमें दीदार करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें और प्रभु के चरणों में प्रीति की प्राप्ति होती है। आरती का उद्देश्य क्या है? स्कंद पुराण में बड़ा ही स्पष्ट किया गया है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् पूजनम हरे सर्वे संपूर्ण मातेति कृते नैरार्जनेश। अर्थात आरती का मुख्य उद्देश्य वही जो अभी मैंने बताया, हमारे द्वारा प्रदत्त सेवा में, पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई है, कोई कमी हुई है, तो नीराजन अर्थात आरती के करने से वह हमारी त्रुटि समाप्त हो जाती है। जब हम आरती को ग्रहण करते हैं, जब हम आरती को स्वीकार करते हैं, तो हमारी ज्ञानेंद्रियों के अंदर ऐसे एक विशेष प्रकार के तंतुओं का प्राकट्य होता है, जो कि हमारे मन को, हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं, हमारे मन और इंद्रियों को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए हम आरती ग्रहण करते हैं। आइए, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।